नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह जानकारी जिसके संबंध में रोजाना हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे। जानकारी ये कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे, कब से कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे और फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख क्या होगी, और कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म कब निकलेंगे और फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख क्या होगी, रिजल्ट कब निकलेंगे, पहली दूसरी तीसरी लिस्ट कब आएगी, इत्यादि आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं आज लेकर आई हूँ। सबकी शिक्षा देश का इकलौता और पहला चैनल है जो ये जानकारी आपको लाकर दे रहा है। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जानकारी की कमी से बहुत से अभिभावक अपने बच्चों का कक्षा पहली में ऑनलाइन फॉर्म या फिर दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में ऑफलाइन फॉर्म ना भर पाए। तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और आपके लिए सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि फॉर्म भरने से संबंधित होगी और ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी मैं हमेशा की तरह आपके लिए लाती रहूंगी। आप सभी को फिर से बताना चाहूंगी कि आप सभी के आशीर्वाद की वजह से, आप सभी की दुआओं की वजह से सबकी शिक्षा देश का इकलौता और पहला चैनल है जो ये जानकारी आपके लिए ला रहा है। तो मैं जल्दी से बताना शुरू करती हूँ आपको इस साल का यानी कि शैक्षिक सत्र 2021-22 का केंद्र विद्यालय का एडमिशन शेड्यूल, प्रवेश के लिए समय सारणी। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो प्रवेश के लिए विज्ञापन होगा वह मार्च के चौथे हफ्ते में दे दिया जाएगा और मेरे हिसाब से 30 मार्च को यह जानकारी अलग अलग अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ पाएंगे 30 मार्च को। और ऑनलाइन फॉर्म कब से निकल रहे हैं, यानी कि कक्षा पहली के लिए पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से, साफ साफ शब्दों में कहा है ऑनलाइन माध्यम से, मतलब कक्षा पहली के फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। वह 1 अप्रैल से निकल रहे हैं जो कि है गुरुवार बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे से। यानी कि आप अपने बच्चों का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म 1 तारीख सुबह 10 बजे से भर पाएंगे। 10 बजे से पहले अगर आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 10 बजे और उसके बाद से वेबसाइट चलेगी और उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। 1 अप्रैल को फॉर्म निकल रहे हैं। फॉर्म कक्षा पहली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल जो कि है सोमवार शाम 7 बजे तक। यानी कि कुल 19 दिनों तक आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। 1 अप्रैल को फॉर्म निकल रहे हैं सुबह 10 बजे से 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक, और इसके बीच में आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मेरी आपको हमेशा की तरह यह एडवाइस रहेगी, एक मैं राय देना चाहूंगी कि शुरुआत के 2-3 दिनों में आप फॉर्म मत भरिएगा। 1, 2, 3, 4 तारीख छोड़ दीजिएगा और आखिरी में 19, 18, 16 तक मत पहुंचिएगा। 5 तारीख से 15 के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर दें, क्योंकि ट्रैफिक वेबसाइट पर बहुत हाई नहीं होगा और आपको जानकारी होगी कि फॉर्म कैसे अच्छे तरीके से भरना है। वरना हर बार ऐसा होता है, लोग फॉर्म भर देते हैं, गलत भर देते हैं, फिर से फॉर्म को डिलीट करना पड़ता है, फिर से फॉर्म नया भरना पड़ता है। तो इतनी ज्यादा काम ना करना पड़े आपको सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि शुरुआत के 2-3 दिन में फॉर्म ना भरें और आखिरी के 2-3 दिन तक फॉर्म ना लटकाएं। उससे पहले इसके बीच में आप फॉर्म भर दें। फॉर्म कैसे भर रहा है, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए सबकी शिक्षा के माध्यम से पहले भी आई हूं और इस बार भी लाऊंगी। और उसके बाद पहली लिस्ट निकल जाएगी 23 अप्रैल 2021 को, जो कि होगा शुक्रवार। दूसरी लिस्ट निकल जाएगी। पहली लिस्ट का मतलब है कि देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली की पहली लिस्ट निकल जाएगी। जिन बच्चों का दाखिला हुआ है वह 23 अप्रैल 2021 को निकल जाएगी। और अगर कुछ ऐसे विद्यालय होंगे जिनमें कक्षा पहली की पहली लिस्ट निकलने के बाद भी सीट्स खाली रही तो वह विद्यालय दूसरी लिस्ट में निकालेंगे जो कि 30 अप्रैल 2021 होगी। और कुछ ऐसे विद्यालय भी होते हैं जो तीसरी लिस्ट जिनमें निकलती है, यानी कि पहली लिस्ट के बाद भी उनमें सीट खाली रह जाती है, दूसरी के बाद भी खाली रह जाती है और उनमें तीसरी लिस्ट भी निकलती है। और अगर तीसरी लिस्ट कुछ विद्यालयों में निकली तो वो होगी 5 मई 2021। मैं फिर से बताना चाहूंगी, पहली लिस्ट कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म की 23 अप्रैल 2021, दूसरी लिस्ट 30 अप्रैल 2021, तीसरी लिस्ट 5 मई 2021। अब सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश, यदि आरक्षित सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीट रिक्त हो तो यह भी लिखा हुआ 3 दिन का। और एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूंगी कि जो RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो लोगों का दाखिला होता है, जिन बच्चों का दाखिला होता है, यदि कुछ स्कूलों में वह सीट खाली रह जाती है तो उनके लिए दोबारा से फॉर्म निकाले जाते हैं, यानी कि उन्हें दोबारा मौका दिया जाता है केवल RTE के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में यदि कुछ ऐसे स्कूल हुए भारत के जिनमें कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पहली दूसरी तीसरी लिस्ट निकालने के बाद भी उन स्कूलों में सीट खाली रहेगी RTE की, तो वह 10 मई को निकाल सकते हैं और 10 से 13 मई यानी 4 दिन 10, 11, 12, 13 का मौका मिल सकता है ऐसे स्कूल्स को जिनमें वे अपनी सीट्स भर सकते हैं खाली RTE की। और उनके डिस्प्ले ऑफ
डिस्प्ले जो होगा, रिजल्ट का डिस्प्ले होगा, एडमिशन होगा, वो 15 से 20 की में हो जाएगा। यानी कि 15 से 20 में वह लिस्ट में निकाल देंगे उन विद्यार्थियों की जिनका आरटी के माध्यम से अब दाखिला हुआ है और उनका एडमिशन भी हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं एक बार कक्षा पहली का ऑनलाइन एडमिशन का शेड्यूल पूरा बता दूं कि फिर उसके बाद में कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में जाऊंगी। कक्षा पहली का दाखिला ऑनलाइन, जो दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म भरने से शुरू होती है, जो कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म पूरे देश के एक साथ निकल रहे हैं। अब आप ये मत पूछिए गुजरात में कब निकल रहे हैं या महाराष्ट्र में कब निकल रहे हैं, दिल्ली में कब निकल रहे हैं, पंजाब में कब निकल रहे हैं, कर्नाटक में कब निकल रहे हैं। पूरे देश के कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म एक साथ एक दिन निकलते हैं, जो कि 1 अप्रैल जो कि है बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे निकल रहे हैं और 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। कुल 19 दिन दिए गए हैं आपको फॉर्म भरकर जमा करवाने के। और मेरी राय मैंने आपको बताई है, शुरुआती 3 दिन मत फॉर्म भरिएगा और आखिरी 3 दिन तक फॉर्म मत लटकाइएगा, इसके बीच में फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। अब कक्षा पहली की जो लिस्ट होगी, सभी स्कूल में कक्षा पहली की पहली लिस्ट तो सभी स्कूल निकालेंगे, जो कि 23 अप्रैल 2021 को आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का दाखिला हुआ है कि नहीं। और उसके बाद यदि कोई ऐसे स्कूल्स हुए, कुछ ऐसे स्कूल्स हुए जिनमें पहली लिस्ट के बाद कुछ सीट्स खाली रह गई, तो वह वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं या फिर दूसरी लिस्ट निकालेंगे, जो कि 30 अप्रैल को होगी। और उसके बाद भी अगर यदि कुछ ऐसे स्कूल हुए जिनमें इसके बाद भी सीट्स खाली है, तो वो 5 मई को निकालेंगे। यदि आरटी के माध्यम से कुछ सीट्स फिर भी खाली रह गई 3 लिस्ट के बाद भी, तो वह स्कूल फिर से मौका देंगे आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको दाखिले के लिए। और ऐसी स्थिति में 10 मई से 13 मई से 13 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे और 15 से 20 मई के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा और दाखिले भी हो जाएंगे। अब मैं कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के शेड्यूल में जाती हूं, लेकिन बताना चाहूंगी कि कक्षा दूसरी से 12वीं के जो दाखिलों के बारे में बात कर रही हूं, उसमें कक्षा 11वीं की बात नहीं की जा रही, क्योंकि कक्षा 11वीं का रिजल्ट कक्षा 10वीं के रिजल्ट, कक्षा 11वीं का दाखिला कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद होता है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, माफ कीजिएगा 9वीं, 10वीं और उसके बाद 12वीं। तो 8 अप्रैल से आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कक्षा दूसरी और अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड। कक्षा 11वीं को छोड़कर रिक्तियां होने, विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, जो कि 8 अप्रैल भी बुधवार, माफ कीजिएगा बृहस्पतिवार है और 15 अप्रैल भी बृहस्पतिवार है। तो 8 से 15 गुरुवार कहते हैं, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आप कक्षा दूसरी और उससे ऊपर के कक्षाओं के फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इनमें तो बहुत कम सीट्स होती हैं, क्योंकि सभी सीट्स पर दाखिले कक्षा पहली में हो गए होते हैं। कई बार बच्चों का ट्रांसफर हो जाता है पेरेंट्स का, तो वो केंद्रीय विद्यालय छोड़ देते हैं या फिर किसी और वजह से कक्षा पहली के जब दाखिले हो रहे हैं, कई बच्चों के कागजात पूरे नहीं हुए तो कुछ सीट्स खाली रह जाती है, किन्हीं अन्य वजह से कक्षा पहली में सीट्स खाली रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन कक्षाओं में आगे जाके वह सीट्स खाली होती हैं, उन कक्षाओं में दाखिले होते चले जाते हैं। कई बार दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, 5वीं में, किसी भी में पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है, स्कूल में सीट खाली रह जाती है या किसी और कारण से सीट खाली रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में स्कूल वाले फॉर्म निकालते हैं। इसीलिए दूसरी और से ऊपर के कक्षाओं में जो फॉर्म निकलते हैं ऑफलाइन माध्यम से, वह हर विद्यालय के अलग होते हैं। कक्षा हो सकता है कि कोई स्कूल है जिसके स्कूल की पहली शिफ्ट है, उसमें कक्षा दूसरी में सीट खाली है 2 सीट, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कक्षा 5वीं में सीट खाली है 5 सीट्स। तो हर स्कूल का अलग अलग है, इसीलिए ऑफलाइन माध्यम से होता है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे कंट्री में स्टैंडर्ड फॉर्म निकलने का, फॉर्म भरने का तरीका नहीं हो सकता। हर विद्यालय को स्वतंत्रता मिलती है कि वह अपना दाखिला प्रक्रिया खुद चलाए। हालांकि फॉर्म सभी के लिए एक तरह का होता है, लेकिन किस कक्षा में कितनी सीट खाली है यह हर विद्यालय में अलग अलग होता है, इसीलिए ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं। कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में भरे जाएंगे, जो कि है थर्सडे यानी कि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। और अब रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। कक्षा द्वितीय और उनके आगे के कक्षाओं के लिए सूची जारी करना, जो कि 19 अप्रैल शाम 4 बजे। अब 19 अप्रैल शाम 4 बजे मैं आपको राय दूंगी कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट पर देखेंगे, क्योंकि हर स्कूल की वेबसाइट पर अलग रिजल्ट होगा। मान लीजिए आपने कक्षा, आपका उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ, उदाहरण के तौर पर आपकी बिटिया कक्षा चौथी में है, आपने कक्षा 5वीं में दाखिला करवाना है, अभी चौथी का रिजल्ट आया है, वह 5वीं में दाखिला करवाना है। आपके घर के पास 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, उन 2 केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा। अब जब 19 तारीख को बच्ची का रिजल्ट निकलेगा, तो आप दोनों स्कूलों की अलग अलग वेबसाइट देखेंगे, आपको रिजल्ट पता चलेगा। और साथ ही स्कूल के बाहर के जाके नोटिस बोर्ड को भी चेक करके आ जाइएगा। बहुत बार स्कूल अपने रिजल्ट नहीं लगा पाते, टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से कुछ और हो जाता है, रिजल्ट वेबसाइट पर नहीं आता, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पे बच्चे का नाम आ गया है और बच्चे का दाखिला नहीं हो पाता, नाम आने के बावजूद भी, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो पिछले साल भी मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को बताया था, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जो स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को देख के आए थे, जिनमें उनके बच्चे का नाम था, उन्होंने भी बहुत धन्यवाद कहा था। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था कि इस महत्वपूर्ण जानकारी से कितने सारे बच्चों का दाखिला हुआ है। तो आप भी ये गलती मत करिएगा, केवल केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आश्रित मत रहिएगा।
स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर जाकर भी देख के आइएगा, कहीं उस पर आपके बच्चे का नाम तो नहीं है। अब आगे बात करते हैं। कक्षा 19 तारीख को आपका दोपहर को 4 बजे रिजल्ट आ गया और एडमिशन शुरू हो गया कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में आप दाखिला करवा सकते हैं। देखिए, दाखिले की तारीखों पे बिल्कुल सही जाइएगा, गलत नहीं होएगा। एक दिन भी लेट पहुंचे केंद्रीय विद्यालय वाले दाखिला नहीं देते। तो आप 20 से 27 अप्रैल के बीच में कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में यदि आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आता है ऑफलाइन माध्यम से, तो आप दाखिला करवा सकते हैं। अब 11th क्लास को छोड़कर, कक्षा 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के दाखिले की आखिरी तारीख होगी 31 मई 2021, जो कि है सोमवार। अब अगली बात आ गई, कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए कक्षा 10वीं का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके 10 दिन में शुरू हो जाएगा और डिस्प्ले ऑफ लेट्स एडमिशन मेरा शुरू हो जाएगा। और ये मैं हमेशा पहले कहती हूँ, सबसे पहले जो दाखिले का मौका होगा वह इन बच्चों को मिलता है जो सेम केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, कक्षा 10वीं से 11वीं में आ रहे होते हैं। फिर उन बच्चों को मिलता है जो केवी ट्रांसफर से आ रहे होते हैं और फिर आखिरी में उन बच्चों को मिलता है जो अन्य केंद्रीय विद्यालयों से केंद्रीय विद्यालय में, अन्य विद्यालयों से केंद्रीय विद्यालय में आ रहे होते हैं। पहला सेम केंद्रीय विद्यालय के, फिर दूसरे केंद्रीय विद्यालय के, फिर अन्य स्कूलों के। और कक्षा 11वीं में दाखिले की अंतिम तिथि होगी कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके 30 दिन के बाद। और एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि जो समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची होगी, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, और प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची, उत्तरवर्ती सूचियों की संबंधित केंद्रीय विद्यालय की सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने खुद लिखा है कि जितने बच्चों आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, देखिए फॉर्म भरने के 2 तरीके होते हैं। पहला आपको रजिस्टर करवाना होता है, यानी पंजीकरण करवाना होता है। दूसरा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म को भरना होता है, ऑनलाइन आवेदन भरना होता है। तो जितने बच्चों का रजिस्टर करवाया है, कितने बच्चे, फिर उन्हें चेक करते हैं कि ये बच्चा एलिजिबल है, इसका नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ में जाएगा। फिर उनकी अलग लिस्ट होती है, फिर जो कंप्यूटराइज ड्रॉ में सिलेक्ट एक कैटेगरी वाइज लिस्ट निकालते हैं। फिर लिस्ट निकलती है जो एडमिशन जिन बच्चों को होने वाला है, जिन्हें प्रोविजनली एडमिशन मिल रहा है, फिर वेटिंग लिस्ट की निकलती है, फिर किन्हें एडमिशन मिल रहा है। इन सब की जानकारी आपको स्कूल की वेबसाइट पर भी डालनी होगी, हर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर भी होगी और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगानी होगी। ये खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन कह रहा है। दूसरी, अगर कोई भी आखिरी तारीख ऐसी होती है दाखिले संबंध, चाहे फॉर्म भरने की तो नहीं, खैर रिजल्ट निकलने की, कोई भी ऐसी तारीख, आखिरी तारीख पब्लिक हॉलीडे होता है तो उसका अगला दिन आखिरी माना जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं कक्षा दूसरे से ऊपर के कक्षाओं में, आखिरी तारीख कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, किसी चीज में आखिरी तारीख कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो अगले दिन को वर्किंग माना जाएगा। आखिरी तारीख पब्लिक हॉलीडे पे खत्म नहीं होगी, इसके अगले दिन को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं को एक बार फिर से बता देती हूँ। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के 11वीं कक्षा के छोड़ के निकल रहे हैं ऑफलाइन फॉर्म। आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 19 तारीख को दोपहर 4 बजे रिजल्ट आ जाएगा। 20 से 27 तारीख के बीच में, 20 से 27 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म का जो रिजल्ट आया है उसमें आप दाखिले कर सकते हैं। और 31 मई कक्षा 11वीं को छोड़ के सभी कक्षाओं के दाखिले की आखिरी तारीख होगी। और उसके बाद 10 दिन में, जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन में दाखिले शुरू हो जाएंगे कक्षा 11वीं के। सबसे पहले उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो से केंद्रीय विद्यालय के हैं, फिर ट्रांसफर के माध्यम से जो आ रहे हैं, और फिर उन बच्चों को जो अन्य स्कूलों से, चाहे वो अन्य सरकारी स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से, अन्य प्रकार के स्कूलों से केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं। और जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट आएगा उसके 30 दिन के बाद जो तारीख होगी उसे केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11वीं के एडमिशन की आखिरी तारीख माना जाएगा। जितनी भी लिस्ट होंगी, चाहे वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, चाहे वो वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वह सभी वेबसाइट पर भी आप देख पाएंगे, स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर भी देख पाएंगे। और अगर आखिरी दिन कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन हुआ, कोई पब्लिक हॉलीडे हुआ, तो उसका अगला दिन स्वीकार्य होगा। देन नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स। मैं एक बार जल्दी से दाखिले की तारीख सबसे पहले फिर से बता देती हूँ। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म 1 अप्रैल से निकल रहे हैं। 19 अप्रैल फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है। यह ऑनलाइन फॉर्म होंगे। पहली लिस्ट 23 अप्रैल, दूसरी लिस्ट 30 अप्रैल और तीसरी लिस्ट 5 मई की है। उसके बाद यदि आरटी के फॉर्म नहीं भरे गए तो 10 मई से 13 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। 15 से 20 के बीच में आप को रिजल्ट भी निकल जाएगा और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। आरटी के स्टूडेंट्स का कक्षा दूसरी और से ऊपर के कक्षाओं के दाखिले 8 अप्रैल से शुरू होंगे, 15 अप्रैल तक चलेंगे। और 19 जो अप्रैल होगी, 19 अप्रैल दोपहर 4 बजे को कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के रिजल्ट आ जाएंगे। 20 से 27 तक दाखिले होंगे। 31 को दाखिले की आखिरी तारीख होगी। कक्षा 11वीं के जो रिजल्ट होंगे,
जो कक्षा 11वीं का दाखिला हुआ कक्षा 10वीं के 10 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। पहले उसी केवी के बच्चों को मौका मिलेगा, फिर केवी ट्रांसफर से, फिर अन्य स्कूलों से केवी में। जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट आएगा उसके 30 दिन के बाद कक्षा 11वीं का एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा। बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी। एक और चीज बताना चाहूंगी, पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म एक साथ निकलते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सभी देश के राज्यों के लिए एक ही तारीख है और ऑफलाइन फॉर्म भी एक ही साथ निकलते हैं, तो उसके लिए भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन तारीखों पे, सही तारीखों पे फॉर्म भरिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, में सभी आपको बताऊंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यह जानकारी सभी 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 पेरेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए। उम्मीद करती हूं उस जानकारी से आपको लाभ होगा। फिर से कहना चाहूंगी, सबकी शिक्षा देश का पहला चैनल है जो आपके लिए जानकारी लेकर आया है। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।